आज हम लोग क्लास 7th हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 1 पूर्णांक पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम योग व व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांकों का गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें पहला गुणधर्म हमारे पास है समवर्त का गुणधर्म। समवर्त का गुणधर्म क्या कहलाता है कि दो पूर्णांकों को यदि जोड़ा या घटाया जाए तो हल के रूप में एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसमें योग और व्यवकलन दोनों को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है समवर्त का गुणधर्म। जैसे हमने लिया 3 + 4 तो 7 आता है, -5 -3 करें तो -8 आता है। 7 और -8 दोनों ही क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक हमें प्राप्त होगा ही होगा। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसके अंतर्गत दो पूर्णांकों को यदि किसी भी क्रम में हम जोड़ें तो प्राप्त हल समान होता है। जैसे a + b करें या b + a करें तो दोनों का हल क्या होगा, वो समान होगा। अब इस नियम में क्या होता है, योग तो लागू होता है, योग में यह गुणधर्म लागू हो जाता है, मगर व्यवकलन में नहीं होता है। जैसे अगर हम 5 + 3 करें और 3 + 5 करें तो इक्वल टू क्या मिलता है हमको, 8 मिलना ही मिलना है। मगर अगर हम 5 - 3 करें और फिर 3 - 5 करें तो वह इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 - 3 करते हैं तो 2 मिलता है और 3 - 5 करते हैं तो माइनस का 2 मिलता है, जो कि अलग अलग मान है। तीसरा नियम साहचर्य गुणधर्म, इसके अंतर्गत क्या है कि यदि 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों में किन्हीं दो को पहले जोड़ लिया जाए और फिर उस प्राप्त उत्तर को तीसरे पूर्णांक के साथ जोड़ा जाए तो प्राप्त हल समान होना चाहिए। जैसे a + ब्रैकेट b + c हम करें या a + b ब्रैकेट + c करें तो हमको एक जैसा ही हल मिलना चाहिए, परंतु इस गुण का पालन योग में होता है, व्यवकलन में नहीं होता है। किस तरीके से, जैसे -3 + 6 एक ब्रैकेट में +5 इक्वल टू -3 + 6 + 5 एक ब्रैकेट में, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वल वैल्यू हमको प्राप्त होती है। मगर अगर 5 - 3 एक ब्रैकेट में -2 और 5 एक ब्रैकेट में 3 - 2 को सॉल्व करें तो एक वैल्यू नहीं प्राप्त होती है, समान वैल्यू हमको नहीं प्राप्त होती है। योजयात्मक, यदि किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाए तो हल में हमें वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे a + 0 अगर हम कर दें तो वो a ही प्राप्त होगा। आज हम लोग क्लास 7th हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 1 पूर्णांक पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम योग व व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांकों का गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें पहला गुणधर्म हमारे पास है समवर्त का गुणधर्म। समवर्त का गुणधर्म क्या कहलाता है कि दो पूर्णांकों को यदि जोड़ा या घटाया जाए तो हल के रूप में एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसमें योग और व्यवकलन दोनों को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है समवर्त का गुणधर्म। जैसे हमने लिया 3 + 4 तो 7 आता है, -5 -3 करें तो -8 आता है। 7 और -8 दोनों ही क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक हमें प्राप्त होगा ही होगा। क्रम विनिमय गुणधर्म, इसके अंतर्गत दो पूर्णांकों को यदि किसी भी क्रम में हम जोड़ें तो प्राप्त हल समान होता है। जैसे a + b करें या b + a करें तो दोनों का हल क्या होगा, वो समान होगा। अब इस नियम में क्या होता है, का योग तो लागू होता है, योग में यह गुणधर्म लागू हो जाता है, मगर व्यवकलन में नहीं होता है। जैसे अगर हम 5 + 3 करें और 3 + 5 करें तो इक्वल टू क्या मिलता है हमको, 8 मिलना ही मिलना है। मगर अगर हम 5 - 3 करें और फिर 3 - 5 करें तो वह इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 - 3 करते हैं तो 2 मिलता है और 3 - 5 करते हैं तो माइनस का 2 मिलता है, जो कि अलग अलग मान है। तीसरा नियम साहचर्य गुणधर्म, इसके अंतर्गत क्या है कि यदि 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों में किन्हीं दो को पहले जोड़ लिया जाए और फिर उस प्राप्त उत्तर को तीसरे पूर्णांक के साथ जोड़ा जाए तो प्राप्त हल समान होना चाहिए। जैसे a + ब्रैकेट b + c हम करें या a + b ब्रैकेट + c करें तो हमको एक जैसा ही हल मिलना चाहिए, परंतु इस गुण का पालन योग में होता है, व्यवकलन में नहीं होता है। किस तरीके से, जैसे -3 + 6 एक ब्रैकेट में +5
इक्वल टू -3 + 6 + 5 एक ब्रैकेट में अगर हम इसको सॉल्व करें तो इक्वल वैल्यू हमको प्राप्त होती है। मगर अगर 5 - 3 एक ब्रैकेट में -2 और 5 माइनस एक ब्रैकेट में 3 - 2 को सॉल्व करें तो एक वैल्यू नहीं प्राप्त होती है, समान वैल्यू हमको नहीं प्राप्त होती है। योजतस्मक, यदि किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाए तो हल में हमें वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे a + 0 अगर हम कर दें तो वो a ही प्राप्त होगा।